जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग मेरा चैनल वॉच करते हैं। बस एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जब भी वॉच करें वीडियो पूरी देखा करें, क्योंकि वीडियो का कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको उसका नतीजा नहीं मिलेगा। ऐसे ही है जैसे किसी कहानी का अनवान होता है, फिर उसकी तफसील होती है, आखिर में उसका नतीजा अख़ज़ होता है। ऐसे ही है जैसे कोई आप ड्रामा देख रहे हैं टीवी पे। तो आज आपसे रूबरू मुलाकात का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको अपनी लाइफ का एक बेहतरीन वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, जिसका लबे लबाब यही है कि आप किसी के लिए अच्छा करेंगे तो वो आपके लिए भी फ्यूचर में बेहतर होगा। तो वाक़या कुछ इस तरह है कि मैं यूरोप के कंट्री पोर्टुगाल, वहाँ पे एज ए पेइंग गेस्ट रहा अपनी वीज़ा की रिन्यूअल के लिए, इमिग्रेशन प्रोसेस के लिए। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम गया तो वहाँ पे अमृतसर के लोग जो सिख थे, उनका गांधी रेस्टोरेंट है लिस्बोन, जो कैपिटल है पुर्तगाल का, वहाँ पे अगर कोई वहाँ का रहने वाला मुझे देख रहा है तो यकीनन उसे पता चल चुका होगा। तो फ़र्स्ट टाइम मैंने वहीं पे खाना खाया और उनके हुस्न सलूक से मुतासर हुआ। मैं फ़र्स्ट टाइम पुर्तगाल गया था अपने भाई के साथ इमिग्रेशन के लिए, तो उनके साथ थोड़े से रिलेशन अच्छे बिल्ट हो गए। वीज़ा जब प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो वीज़ा लगवा के मैं पाकिस्तान आ गया। वीज़े का भी बाकायदा एक प्रोसेस है, वो किसी दिन मैं आपको अलहदा वीडियो में बताऊंगा कि अगर मिडिल ईस्ट जाना है तो वीज़े का प्रोसेस कैसा है, और अगर आपने यूरोप में जाना है या आप पहुंच गए हैं तो फिर वहाँ पे इमिग्रेशन का प्रोसेस कैसा है। चूँकि मैं खुद वहाँ रहा हूँ, लिहाजा मेरे पास मेरा ख़्याल है नाक़सी इंफॉर्मेशन है कन्वे करने के लिए। खैर, वीज़ा लगवाया, मैं पाकिस्तान वापस आ गया, भाई वापस बेल्जियम चले गए। तो रेजिडेंशिया वीज़ा था पुर्तगाल का, उसकी कंडीशन है कि आप 2 महीने से ज़्यादा स्टे नहीं करते ओवरसीज़। तो पाकिस्तान आया, जब मैं पाकिस्तान आया तो वापसी पे मैं यहाँ पे जब जाने लगा तो मैंने सोचा कि वो गांधी रेस्टोरेंट वाले जो सिख हैं, सिख कहना मेरा ख्याल है अच्छी बात नहीं है, अच्छा इंसान होना भी बहुत बेहतर बात है, लेकिन सिर्फ उन्हें मैं ज़रा डिस्टिंग्विश करने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी पंजाबी बोलते और ज़ाहिर है प्री पार्टीशन तो सारे एक ही थे। मुझे याद है कि हमारे सियालकोट में खादिम अली रोड पे 19 दुकानें थीं और उनका नाम थी सिखां दी हट्टियाँ। 19 हट्टियाँ और थोड़ा आगे करके थी तो उन्हें कहते थे सिखां दी हट्टियाँ। तो खैर बात दूसरी तरफ चली गई। तो मैंने जाते हुए सोचा चलें पाकिस्तानी पंजाबी ड्रामों की मैं सीडीज़ उनके लिए ले जाता हूँ। वो मैंने यहाँ से ख़रीदी, मिठाई भी ली और वापसी का सफ़र इख्तियार किया। मेरी फ़्लाइट लाहौर से दुबई और दुबई से आगे हीथ्रो एयरपोर्ट यूके और फिर यूके से पुर्तगाल लिस्बोन में थी। खैर, मैं जाते हुए वो उनके लिए ताइफ ले गया। मैं वहाँ पे रुका, उनको तोहफे दिए, वो बहुत खुश हुए। इस बात पे खुश हुए कि मैंने उन्हें याद रखा। खैर, मैं वहाँ थोड़े दिन रुक के मेरी मंजिल आगे हॉलैंड थी, तो मैं बाई रोड, जिसे उर्फ़ आम में अब डंकी कहते हैं, उसके ज़रिए शमशाद लड़का था लाहौर का, तो बाई रोड उसकी गाड़ी में बैठ के तो मैं हॉलैंड पहुँच गया। अब फिर जब 1 साल गुजर गया तो वीज़ा रिन्यू होना था,
तो मुझे फिर पुर्तगाल जाना था। वो मैं बाई एयर गया, कैसे गया वो फिर एक कहानी है, फिर किसी नई एपिसोड में, वो भी बड़ी मज़ेदार है। खैर, मैं हॉलैंड से पुर्तगाल पहुंचा, वीज़ा भी रिन्यू करवाना था, काफ़ी पैसे लग गए उस पर। तो वहाँ पे मैं एज ए पेइंग गेस्ट, पाकिस्तानी थे उनके यहाँ रुका। वहाँ भी अजीबोगरीब मंज़र था, लोग कितनी कितनी देर के पाकिस्तान से आए हुए थे जो वापस नहीं गए थे। मैं लकी था कि मैं बाद में आया, इमिग्रेशन वीज़ा लिया और मैं पाकिस्तान का चक्कर भी लगा के आ गया। मैं कुछ आपको ज़्यादा नहीं बता सकता कि वहाँ लोगों की एक्टिविटीज़ क्या थी और किस लिए वो वहाँ रुके हुए थे, और जो उनके अहल यहाँ पे थे वो यही सोच रहे होंगे कि हमारा बच्चा यूरोप में गया है। बड़ी टफ़ और रफ़ लाइफ है, इस पे फिर बात होगी। खैर, मैंने वीज़ा रिन्यू कराया, पाकिस्तानियों के यहाँ एज ए पेइंग गेस्ट रहा। तो जिस दिन मेरी वापसी की टिकट थी तो मैं एयरपोर्ट टैक्सी पे पहुंचा। नामालूम वजूहात की वजह से रश ज़्यादा था एयरपोर्ट पे और मेरी जो फ़्लाइट है वो मिस हो गई। रिटर्न टिकट मैंने ली हुई थी। अब मेरे पास लिस्बन वापस एयरपोर्ट से इतने पैसे नहीं थे, बस यही समझ लेकर टैक्सी का किराया था, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने आज फ्लाई कर जाना है, मैंने स्टे नहीं करना। लेकिन ये प्रॉब्लम दरमियान में आ गई। टैक्सी पे बैठा, वापस लिस्बन पहुंचा। अब मैं सोच रहा, लिस्बन में बहुत एक मशहूर गार्डन है जहाँ पे सारे जितने भी इमिग्रेंट्स हैं, खारजी कह लें, वो उधर इकट्ठे होते हैं बाद दोपहर। कुछ वीज़ा लगवाने आए हुए, कुछ रिन्यू करवाने आए और कुछ जो वहाँ रहने वाले हैं। एक जम्मे गफ़ीर होता है वहाँ पे पुर्तगाल में, ख़ास जो लिस्बन का मेन सेंटर में वहाँ पे। चूँकि मेरे पास रकम नाकाफ़ी थी, मेरे भाई थे हॉलैंड में, मैंने सोचा मैं एक रिंग करूँगा तो अरेंजमेंट हो जाएगा, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। फिर मैं कभी सोच रहा था कि मैं एक टाइम का खाना खाऊं, 2 का खाऊं, आज रात मैं इस गार्डन में बसर कर लूं, होटल में मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसी कश्मकश में था। रात हो गई, मैं गांधी रेस्टोरेंट पे चला गया। मैंने उसको जाके बोला कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ पे कोई सस्ती सी अकोमोडेशन अरेंज कर दो। तो खाना मैं आपके यहाँ से खा लूँगा, आप क्रेडिट पे खिला देना, मैं आपको पे कर दूँगा जाने से पहले। बड़ा कुजीदार बंदा था, दोस्ती वाला इंसान था और नेकी याद करने वाला था गैर मुस्लिम। जब उसने मेरी कहानी देखी, मेरे चेहरे के तासरात, कहानी सुनी, मेरे चेहरे के तासरात देखे, तो मुझे वो थोड़ा सा आपदीदा नज़र आया। मैंने कहा जनाब, कहता है जी आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, आप किसी किस्म का फ़िक्र ना करें। मैंने कहा मैंने अभी सीट ओके नहीं करवाई, नेक्स्ट वो भी मैंने करवानी है। उसने कहा आप किसी किस्म का फ़िक्र ना करें, मैंने आपको कह दिया। मैंने कहा ज़रा मुझे इसके मुतल्लिक़ थोड़ी डिटेल भी बता दें। उसने कहा मेरी बात सुने, आप सीधे मेरे क्वार्टर में जाएं, मेरे फ्लैट में, ये मेरे रूम की चाबी है। उसने वो बिल दी, जो उसका रेस्टोरेंट पे मुलाजिम था, उसे बुलाया। उसे कहने लगा कि राना साहब को साथ लेके जाओ, इनको मेरे रूम में छोड़ो और ये खाना पैक कराओ। मुझे कहता है आप रूम में जाएं, खाना खाएं, वहाँ पे स्टे करें, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना आपको मेरी तरफ से एज ए गिफ्ट होगा। आप जब तक मेरे घर में रहेंगे, फ्लैट में, आप मेरे मेहमान रहेंगे, मेरा स्टाफ भी वहाँ पे रहता है। मैंने कहा कि आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं, मैं आपको पे करूँगा। वो कहते हैं नहीं, ज़रूरत नहीं है, आप हमारे गेस्ट नहीं हैं, वीआईपी गेस्ट हैं। आप पाकिस्तान से मेरे लिए मिठाई लाए, ड्रामे की केस्टें लाए, आपने मुझे उसी दिन ख़रीद लिया था और मैं सोच रहा था कि कब मैं इस शख्स के काम आऊँ।
खैर उसका जो मुलाज़िम था मुझे उसी की गाड़ी में उसके घर ले गया। घर इतना दूर नहीं था, 7-8 किलोमीटर दूर था। तो मैं कमरे में गया, रिलैक्स हो गया, शावर लिया, थकावट दूर हो गई। इस तरह 4-5-6 दिन मैं उसके कमरे में रहा। कई दफ़ा मैं वहाँ से बस पे बैठ के लिज़ाबोन सेंटर में आ जाता था घूमने फिरने के लिए, और उसी बस में बैठ के वापस चला जाता था। और कई दफ़ा खाना उधर ही खा लेता था, अगर नहीं खाता था तो मुझे घर पहुंच जाता था। तो ये प्रोसेस तकरीबन 1 हफ़्ता रहा। इस दरमियान में मैंने सीट भी ओके करवा ली। मैंने भाई को बताया, मैंने कहा जी मेरी सीट ओके हो गई है। वो कहते हैं नहीं मैं आपको छोड़ने जाऊंगा, और वाकई वो मुझे अपनी गाड़ी में एयरपोर्ट तक छोड़ने गए। बोर्डिंग कार्ड लिया, प्लेन में बैठा, और उस शख्स की आज भी मुझे वो नेकी याद है। और जो मैंने उस पर छोटा सा एहसान किया, वो शख्स उसने मुझे वो रिस्पेक्ट दी परदेश में कि जिसका मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। तो इसका नतीजा यही है कि अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो अल्लाह ताला आपको उसका फल ज़रूर देता है। आप किसी के साथ नेकी करते हैं, मुश्किल में किसी के काम आते हैं, खुशहाली में किसी के काम आते हैं, तो यकीनन ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पे अल्लाह ताला ज़रूर आपकी मदद फरमाता है, और वही शख्स आपके लिए हाँ गैर मुस्लिम भी हो रहमत बन जाता है। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।